युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा सप्तऋषि क्षेत्र से, गंगा की गोद के प्रवाह से और हिमालय की छत्र छाया से ऋषि युग में एक ऐसा व्यक्तित्व रहा जिन्होंने गृहस्थ योग की प्रयोगशाला से अपने जीवन की चारों अवस्थाओं को एक बहुत ही सुंदर ढंग से जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध किया था। और ऐसे सिद्ध पुरुष जीवन विज्ञान के अनुसंधानकर्ता और जीवन संपदा का सही तरीके से अपने शारीरिक मानसिक आत्मिक सामाजिक और राष्ट्र हित के कल्याण के लिए नियोजित करने वाली महान परंपरा के सूत्रधार प्रणेता ऋषि युग में परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माताजी स्वरूप आप सभी अग्रजों का, आप सभी प्रौढ़ मित्रों का, अभी सभी सीनियर सिटीजन परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माताजी आपके हृदय में उनकी प्राण शक्ति, उनकी विचार शक्ति, उनकी भावनाओं की शक्ति के रूप में विद्यमान है। और हम आप सबके बच्चे हैं। हम इसी श्रद्धा से आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आपका पूरा आशीर्वाद आपके बच्चों तक ही नहीं, हम बच्चों तक और आंख खुलने के बाद जो दुनिया है ये भी आपका परिवार है। ऐसी मंगलमयी भावना के साथ एक बार अनंत अनादिकाल का गुरु मंत्र, जीवात्मा को शिवात्मा की ओर प्रेरित करने वाला रसायन, स्वयं को स्वयं के जीवन के साथ परिचय कराने वाला ब्रह्मास्त्र और स्वयं का दर्पण गायत्री मंत्र है। क्योंकि गायत्री मंत्र का भाव यही कहता है कि हम अपने प्राणों के अंदर जिस प्रकृति ने, जिस ब्रह्म ने, जिस सृष्टि पिता ने जो संपदा दी है वह जीवन संपदा हमारी सतत सन्मार्ग की ओर प्रेरित होती रहे। मतलब वो अच्छा रास्ता हमेशा ढूंढती रहे। उम्र का कोई महत्व नहीं है, कोई आदमी कब शुरू कर दे ये काम को, लेकिन यदि हमारे जीवन में ये प्रेरणा आज मिल रही है तो आज भी हम उस लायक हैं। कभी भी अपने आप को किसी भी कार्य के लिए यह न माने कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस योग्य नहीं हूं। अतीत का जीवन को आप भूल करके वर्तमान के जीवन को एक अवसर मान करके आज के इस कार्यशाला में जो सूत्र मिलेंगे, जो अभ्यास मिलेंगे, जो जीवनचर्या मिलेगी, उसे आपके जीवन का यदि आप लक्ष्य और उद्देश्य बना लेते हैं, जीवन का एक पाठ्यक्रम बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हंसी खुशी से स्वस्थ जीवन और प्रसन्नता से आपका शेष जीवन जीना किसी भी प्रकार से बाधक नहीं हो सकता है। आइए वेद माता गायत्री से शरणागति भाव से हम इस निखिल ब्रह्मांड की प्रकृति माता से वंदना और प्रार्थना करते हैं, वह इसे हमें शक्ति दे, शारीरिक मानसिक आत्मिक और भावनात्मक के सारे विचारों को हम पहले जितना भी हमारे पास जानकारियां है, तर्क कुतर्क है या किसी भी प्रकार की सफलता असफलता की कई छोटी बड़ी कहानियां जुड़ी हुई जीवन की, उन गठड़ी को हम फेंक दें और एक नया आज से अध्याय लिखना प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। ये ज्ञान की परंपरा, ये ऋषियों की परंपरा हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन संपदा को हर दिन नवनीत की तरह नवीन करने की प्रक्रिया करती है। लेकिन नवनीत को प्राप्त करने के लिए
मंथन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, उसे बार बार मथना पड़ता है। क्योंकि मानव मन का स्वभाव जो है ना, वो हमेशा ढलान की ओर जाता है, इसलिए इसको ऊपर उठाने के लिए बार बार प्रयत्नों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब हम इस उम्र में भी एक नया प्रयत्न, एक नया पुरुषार्थ का अभ्यास सीख रहे हैं। आप सबको मैं हृदय से नमन करता हूं कि आप एक लंबी जीवन यात्रा की प्रयोगशाला की अनुभव की किताब हैं। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख की यात्रा की आपकी जीवन की प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के आपके अनुभव सिद्ध साधक है। आप सामान्य नहीं है। युग ऋषि लिखते हैं कि वृद्ध अवस्था जीवन संपदा की प्रयोगशाला की अनुभव की एक बहुत बड़ी गहरी गुफा है और गहरी संपदा की एक खजाना है। और एक खजाना आपके जीवन में जो आपने अर्जित किया ना, ये बहुत मेहनत से अर्जित किया है, कई सुख दुख की छाव देख करके अर्जित किया है, बहुत सारी कीमत चुका के अर्जित किया है। लेकिन कई लोग इस खजाने को क्या करते हैं, मूढ़ मान्यताओं में, मूढ़ता में, अपने जीवन की कुंठाओं में, व्यसन फैशन में, पारिवारिक जीवन की छोटी बड़ी समस्या और शिकायतों में बस रोते ही रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, कूड़ते रहते हैं, कलपते रहते हैं, विलाप करते रहते हैं, विरह वेदना और दुख में व्यतीत करते हैं। लेकिन आप जैसे समझदार हमारे प्रौढ़ मित्र यदि इस कार्य को अपने जीवन के साथ, सामाजिक जीवन के लिए, राष्ट्रीय जीवन के लिए और जिस क्षेत्र में भी विधि के विधान ने आपको गढ़ा है, उस क्षेत्र के अनुभव को यदि आप अन्य लोगों के लिए बांटने लगेंगे तो कितना बड़ा पुरुषार्थ होगा, कितनी बड़ी गहरी आपकी अनुभव की थाती उन नए नवीन लोगों को मिलेगी जो इस मार्ग पर आज चलने लगे हुए हैं। क्योंकि किसी मार्ग पे चला हुआ आदमी के पास में जो अनुभव होता है, वो उस जिज्ञासु के लिए जो नया उस मार्ग पर प्रारंभ कर रहा है, उसके लिए आप एक अनुभव की किताब है। कोई कहता है कि 60, 65, 70, 75 साल का बूढ़ा आदमी क्या है। मैंने सोचा, मैंने कहा इसके चेहरे की झुर्रियां, इसकी उम्र की इतनी बड़ी कपाल की लकीरें, एक बोलती हुई, एक जीवंत जागृत वह किताब है जो कागज पे लिखी हुई साई की नहीं है, खून और पसीने से लिखी हुई ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद यदि इनकी जिंदगी से कुछ सीखा जाए तो हमारा यौवन, हमारा बचपन एक प्रौढ़ को मित्र बना करके आज हम उन घटनाओं में नहीं जाएंगे जिन घटनाओं से हमारे प्रौढ़ गुजरे हैं। इनके अनुभव से हम वर्तमान को हल्का पुल्का महसूस कर सकते हैं। तो आप हमेशा युवानों के और बचपन के और किशोरों के और युवाओं के आप आदर्श हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है, उनके भाग्य और भविष्य के निर्माण करने वाले आप जीवन संपदा की छेनी हथौड़ी के वो शिल्पकार हैं कि आपके द्वारा एक परिवार गढ़ा जाता है, आपके द्वारा आपका कर्म क्षेत्र गढ़ा जाता है। अब आपको देव संस्कृति के रखवाले बनकर के अपने वानप्रस्थ जीवन को और अपने शेष संन्यास के जीवन को, जीवन संपदा के 4 चरण बताए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। तो युग ऋषि लिखते हैं कि 25 साल तक तो व्यक्ति अपने जीवन संपदा का ज्ञानार्जन करता है, शिक्षा दीक्षा लेता है, अपने आप की तैयारी करता है। लेकिन 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ आश्रम की एक जीवन की प्रयोगशाला को अपने परिवार के कल्याण, विकास और एक उत्तरदायित्व को लेकर के उनकी संपूर्ण व्यवस्था में लगा रहता है। उद्योग करता, व्यापार, कृषि और धन अर्जन करने के लिए नौकरी, पैसा, जो भी आपकी योग्यता है उसके अनुरूप काम करते हैं। लेकिन अगला जीवन जो होता है 50 के बाद में, जिसको हम कहेंगे 75 वर्ष तक का, तो ये जो 25 साल है ये वानप्रस्थ के हैं। धीरे धीरे इसका जो समय है वो निश्चित रूप से शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने आत्म कल्याण के प्रति, सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति छोटी छोटी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ा लेनी चाहिए।
कहते कि 50 तक तो कुछ भी खाया पिया हुआ पच जाता है, लेकिन 50 के बाद एक बार व्यक्ति ने थोड़ा स्पीड ब्रेकर पर खड़ा होना चाहिए और अपने आप को बोल देना चाहिए कि अब थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगी मुझे, खाने में, पीने में, जीवनचर्या में, अपने जीवन की भाग दौड़ में, क्योंकि यहां से आपका जीवन गंभीर हो जाना चाहिए। तब जाकर के आप अपने 75 साल तक की आयु तक वानप्रस्थ का सही जीवन समझ सकते हैं। 75 के बाद शेष जीवन जो भी बचता है सज्जनों देवियों, उसे सन्यास का जीवन कहते हैं। सन्यास का मतलब कोई कपड़े बदल लेना, जटा दाढ़ी बढ़ा लेना, कई तीर्थों में चले जाना, ये बात बिल्कुल नहीं है। पलायन नहीं करना है, घर नहीं छोड़ना है, घर को ही तीर्थ बनाना है, घर को ही मंदिर बनाना है, जीवन के विचारधारा में ही संतत्व लाना है, अपने अंदर वो एक ऐसा वैराग्य लाना है, एक वो वैसा सन्यास का भाव लाना है जो असक्त भाव से निवृत्त होकर के अनासक्त भाव से हम अपने प्रत्येक कार्य को मोह से मुक्त होकर के, कई बार क्या होता है जीवन की जो मोह की भावना होती ना, संपदा के प्रति मोह, पद के प्रति मोह, अपने शरीर के प्रति मोह, मोह से विरक्ति का नाम ही सन्यास है। कई बार क्या होता है कि वृद्ध लोग युवानों की स्पर्धा करने लगते हैं, चलने में, खाने में, किसी उड़ान में, तो वहां जाकर के उनको थोड़ा सा अपनी शारीरिक मानसिक स्थिति को समझ करके, इसी को तो बोला कि भाई मोह से मुक्ति का मार्ग क्या, मोह से मुक्ति का मार्ग यही है कि हमारे पास जो शेष बचा हुआ जीवन है इसको हम कैसे सुरक्षित और स्वस्थ और परावलंबी होने से बचा सकते हैं, निश्चित बचा सकते हैं। 75 के बाद भी मैंने ऐसे लोग देखे जिनके दांत पूरे थे, बिना चश्मे के पढ़ने वाले मैंने देखे, और जिनकी टांगे मजबूत थी, जिनके घुटने मजबूत थी और कमर सीधी करके मैंने बैठते हुए लोग देखे। मैंने उनसे पूछा भी, मैं कहा आपकी लंबी आयु के बाद स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? तो उन्होंने मुझे 4 बातें बताई। पहली बात तो बताई कि हमने अपने जीवन में टहलना बंद नहीं किया, हमने अपनी दोनों टांगों को अपने 2 बेटे मान करके, अपने 2 डॉक्टर मान करके, अपने 2 मजबूत जीवन के आधार मान करके इनको चलाते रहे। युग ऋषि और स्वास्थ्य विज्ञान भी लिखता है कि जिसकी टांगे चलती रहती है उसका शरीर गतिशील रहता है, इसलिए टांगों को कभी कमजोर मत समझना, यह हमेशा मजबूत होती है। बस आप मन मजबूत रखिए, टांग हर उम्र में मजबूत रहती है। और दूसरा, उस व्यक्ति ने बताया, मैंने अपने जीवन में कभी भी हंसना, मुस्कुराना और जल्दी सोना, जल्दी उठना कभी नहीं छोड़ा। चाहे कितने भी घर में परेशानी आई, चाहे कितनी भी प्राकृतिक प्रतिकूलताएं आई, लेकिन अपने जीवन को मैंने हमेशा ये माना है कि मुझे जल्दी उठना है और अपने जीवन में मुस्कान को कभी बंद नहीं करना है। और तीसरी बात तो बहुत गजब की कही, मैंने अपनी जिंदगी में कड़ी भूख लगने के पहले कुछ भी नहीं खाया। अच्छा, एक जगह युग ऋषि ने भी लिखा है कि वृद्ध अवस्था में व्यक्ति ने अल्पाहारी होना चाहिए, क्योंकि वृद्ध अवस्था में हमारी अग्नि जो है वो कम होने लगती, पाचन संस्थान। बस थोड़ा सा जीवान का 1.5 सेंटीमीटर का संयम किया कि 5.5 फीट का बंगला अपने आप स्वस्थ हो जाता है। तो ऋषि लिखते हैं कि हमने कड़ी भूख लगने के पहले कुछ भी खाने की चेष्टा नहीं करी। एक जगह युग ऋषि ने एक स्लोगन लिखा हुआ है, जिन्हें लंबी उम्र जीना है उन्हें कड़ी भूख लगने के पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बार बार जूठा मुंह करते रहते हैं, बार बार खाते रहते हैं, चाय जैसे खाते रहते हैं, चाय जहां खाते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये 1.5 सेंटीमीटर की चटोरी जीबान, वह हकीम लुकमान लिखते ना कि व्यक्ति अपनी कब्र अपनी जीबान से खोदता है, बात ठीक है। अनर्गल, अनावश्यक, असंयम का खान पानी हमारी वृद्धावस्था को कहीं न कहीं रोगों का अंबार और शिकार बना देता है। कोशिश करेंगे हम। अंतिम और 4वां सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण उस व्यक्ति ने कहा, मैंने अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण को, स्वार्थ को त्याग करके परमार्थ के भाव शुरू कर दिए थे। अच्छा, वृद्धावस्था मिलती इसी के लिए, ये सबको मिलती भी नहीं है,
जिनको मिली ना, उन्होंने मानना चाहिए कि यदि हम प्रौढ़ मित्र बन चुके हैं तो अब हमें स्वार्थ त्याग देना चाहिए। अब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बच्चे सक्षम है, बहुएं सक्षम है, बेटियां सक्षम है, नाती पोती समर्थ है, तो हम मोहवश आज भी हम स्वार्थ में डूबे हुए रहते हैं। तो युग ऋषि लिखते हैं कि परमार्थ ही स्वार्थ है। भाइयों बहनों, 75 के बाद परमार्थ ही स्वार्थ है। यदि 75 के बाद भी जिसके जीवन में परमार्थ नहीं आया तो मान करके चलना कि उसका मोह की अग्नि उसके जन्मों जन्म को मिटा के रख देगी, जन्मों जन्म को रुला के रख देगी। उसका अंत समय और प्रारंभ फिर दुखमय ही दुखमय होगा। तो आपसे अनुरोध है कि ये जो 4 सूत्र बताए हैं जीवन संपदा के, इसको हम गंभीरता से लेंगे। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। और अब